डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो आइए सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। तो सॉल्व करते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। सबसे पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 का मल्टीप्लाई किया 6। अब 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस के 5 आने चाहिए। तो हमने 6 के फैक्टर कर लिए 2 और 3। 2 और 3 को अगर माइनस करके ऐड करते हैं तो हमारा -5 आ जाता है। तो 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। टू एक्स कॉमन ले लेते हैं तो x - 1 ब्रैकेट में रह जाएगा। इधर से -3 कॉमन लेते हैं तो x - 1 इस ब्रैकेट में रह जाएगा। x - 1 फिर कॉमन ले लेते हैं तो 2x - 3 = 0 इफ x - 1 = 0, x = 1 and (2x - 3 = 0), 2x = 3 तो x = 3/2। हमारी x की दो वैल्यू निकल के आती हैं। x = 1, x = 3/2। Therefore, इस प्रकार द रूट ऑफ (2x² - 5x) - 5x + 3 = 0 are 1, 1 and 3/2। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके दो वैल्यू निकल के आएंगे। इक्वेशन जो हमें दिया है वो x वेरिएबल है, x वेरिएबल में दिया है तो x की हमारी दो वैल्यू निकल के आएंगी, वही उसके रूट होंगे। इसलिए जो x की वैल्यू है वही उसके इक्वेशंस के रूट हो जाएंगे। द रूट ऑफ 2x² - 5x + 3 = 0 आर 1 and 3/2। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। जो इक्वेशन हमें दिया है वो x वेरिएबल में दिया है। x के हमारे यहाँ दो मान निकलेंगे, वही जो x की वैल्यू निकलेंगे वही इस इक्वेशंस के रूट होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 6x², 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया, 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया 12 हो गए। 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे माइनस का 1 आना चाहिए। तो 2x², 6x²। अब माइनस का लाना है, इसलिए छोटी संख्या को प्लस मान लेंगे, अर्थात 3 को प्लस मान लेंगे, प्लस 3x - 4x
-2 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बचा हमारा 2x + 1 -2 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में हमारा 2x + 1 कॉमन आ रहा है तो 2x + 1 कॉमन ले लिया। 3x - 2 इक्वल टू 0। इफ 2x + 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2 एंड 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2/3। हमारी x की दो वैल्यू निकल के आ गई। यही जो वैल्यू है इक्वेशंस के रूट होंगे। देयरफॉर द रूट ऑफ the root of 6x² minus x minus 2 equal to 0 are -1/2 and 2/3। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। Example number 5. Find the root of quadratic equation 3x² - 2 root x + 2 equal to 0, 3x² - 2 root x + 2 equal to 0। 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 6। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, चाहे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 2 √6 आना चाहिए। तो हमने 6 के ऐसे फैक्टर कर लिए √6 और √6। अगर हम इनको माइनस करके ऐड कर दें दोनों को तो हमारा 2 √6 आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 3x² - √6x -√6x + 2 इक्वल टू 0। थ्री को हम लिख लेते हैं √3 इंटू √3 x² -6 को लिख लेते हैं √3 इंटू √2 x। इस 6 को भी लिख लेते हैं √3 इंटू √2 x और प्लस इस 2 को भी लिख देते हैं √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि √3
तो हमने कॉमन ले लिया, √3 x हमारा कॉमन आ गया, बचा हमारा x, यहाँ बचा हमारा √3 x बचा, यहाँ माइनस के √2 बचा, एक ब्रैकेट में। अब यहाँ हमने कॉमन ले लिया माइनस के √2, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, √3x माइनस √2, ये आ गया। अब √3x माइनस √3x माइनस √2, फिर कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में बचा हमारा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 if √3x minus √2 equal to 0, √3x equal to √2, x equal to √2 upon √3 या x equal to 2 upon 3 रूट में, एंड √3x minus √2 equal to 0, √3x equal to √2, x equal to √2 √3, x equal to √2 upon 3, x की हमारी दो वैल्यू निकल के आ गई, यही इक्वेशंस के रूट होंगे। तो देयरफॉर the roots of 3x square minus 2√6 x plus 2 equal to 0 are √2 upon 3 and √2 upon 3, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।